और इधर ये जो नदी है कमल नदी, ये कमल नदी में यहाँ से लेके 108 शिवलिंग दिखेंगे आपको ऊपर तक, ऊपर गांव तक। हाँ गांव तक। और जो ये उत्तराखंड है, ये पहाड़ी क्षेत्र जो भी है, ये शिव की स्थली रही है। हाँ। और यहाँ शिव को ही मेन श्रेय माना जाता है ज्यादातर। बाल गोपालानंद सरस्वती महाराज जी, या तो उनके दर्शन करने बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। तो देखो आज का जो हमारा सफर होगा वो होगा ओमकारेश्वर महादेव से स्टार्ट, और ओमकारेश्वर महादेव से हम जाएंगे कुमाऊलेश्वर महादेव में। और वहाँ पे बाबा जी जो हमारे हैं शांतिपुरी महाराज जी, उनके गुरुदेव रहते हैं, गुरुजी रहते हैं उनके, तो वहाँ पे हम भी जाएंगे। हमको भी संतों के दर्शन होंगे भाई, क्योंकि यार ऐसे संतों के दर्शन करना बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि आज की डेट में तो सोशल मीडिया है, आज की डेट में तो हम उनके फेस घर बैठे बैठे देख पा रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा टफ होता था जो संत लोग हैं उनके दर्शन करना, जो गुरु मूर्तियाँ हैं। और हमारे जो महाराज जी है शांतिपुरी महाराज जी, तो वो भाई नागा साधु हैं, और जो उनके गुरुदेव भी हैं वो भी नागा साधु हैं। और बहुत ही ज़्यादा मतलब वो होता है ना कि एक सम्मानित जो संत होते हैं, तो सम्मानित संतों के साथ में घूमना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हर कोई संत अलाउड नहीं करता अपने साथ में आना या अपने साथ में ऐसे किसी को यात्रा करवाना। तो गुरुजी ने हमें बोला, हमारे शांतिपुरी महाराज जी ने मुझे बोला कि चल सुनील तू मेरे साथ चल और थोड़ा बहुत वहाँ पे घूम के आता है। तो हम वैसे एक टूर पे जा रहे हैं, एक यात्रा पे जा रहे हैं बाबा लोगों के साथ में। इससे है वो होगा कुमाऊलेश्वर महादेव में, जो कि देघाट में है भाई, और गुरुजी के स्थान में होगा। और अभी हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, तो यहाँ पे गुरुजी हमारे लिए बना रहे हैं भाई भोजन, और भोजन करेंगे। तो जब तक गुरुजी भोजन बनाते हैं तब तक मैं थोड़ा सा आप लोगों को कुमाऊलेश्वर महादेव के दर्शन करवा देता हूँ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मकान है ना, हाँ ये जो मकान इधर को दिख रहा है सबसे इधर वाला, ये वाला, ये नीचे, ठीक है, उसी के ठीक ही नीचे में। हाँ वहीं पे वहाँ पे एक पत्थर है जिसपे की शिवलिंग है, बहुत सारे शिवलिंग है। बाबा जी आप बता रहे थे पत्थर पे है गुफा। गुफा वो जब तालेश्वर में ये शिव आए थे ना भगवान हाँ, शिव, हाँ, तो हाँ। उस टाइम 108 शिवलिंग है इस नदी पे। अच्छा, इस नदी पे ऊपर तक जाओगे, अच्छा, तो 108 शिवलिंग दिखेंगे आपको, यहाँ से लेके वहाँ तक। ये नदी शिवलिंगों की नदी कहा जाता है इसको। ओके बाबा जी, ये वाली कमल नदी थी और दूसरी वाली उस साइड की बीनू नदी। बीनू नदी, बीनू नदी, दो नदियों के बीच में मंदिर है, और बड़ी ही प्यारी, बड़ी शानदार लोकेशन में मतलब मंदिर है। प्राचीन मंदिर है ये, आज का मंदिर है। पंचदश नामी जूना अखाड़ा शंकरपुरी जी महाराज की स्थापना है। अच्छा, ये बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है। 40 साल हो गए मेरे गुरुजी के भजन करते करते है ना। अच्छा, मेरे गुरुजी हैं महंत श्री अशोकपुरी जी महाराज, नागा साधु है। हाँ, और हरिद्वार में भी 12 नंबर ठोकर में हमारा धुना है। अच्छा, बैंगनपुरी जी महाराज मेरे बाबा गुरु हुए, अच्छा, वो कुंभ के पुजारी भी हैं। अच्छा, और ये जो भी स्थान है ये बहुत प्राचीन हमारे दादा गुरु लोगों का स्थान, जिसको मतलब जो है उन्होंने ही बना रखा है, बना रखा है। वो शंकरपुरी जी महाराज थे। उसके बाद मेरे गुरुजी जब इस पे आए तो इसकी बड़े जीर्ण हालत में इसके चारों तरफ मतलब झाड़ियाँ थी और बिल्कुल गंदगी का वो था। हाँ, तो गुरुजी ने फिर इसको जागृत करा भैरवनाथ को, और गुरुजी के ही आज पंचदश नामी जूना अखाड़ा के नाम से, कुमाऊलेश्वर के नाम से ये स्थान जाना जाता है। और ये जो कमल नदी है सामने, तो 108 शिवलिंग इस पे देखने को मिलेंगे अभी भी आपको। ठीक है, जो ऊपर वो गाँव है जी। और यहाँ प्राकृतिक शिव के बारे में मतलब जो भी थोड़ा बहुत मतलब यहाँ से जब शिव आए थे तालेश्वर में, पैर का निशान अभी भी शिव का तालेश्वर में बताया जाता है। और इधर ये जो नदी है कमल नदी, ये कमल नदी में यहाँ से लेके 108 शिवलिंग दिखेंगे आपको ऊपर तक, ऊपर गाँव तक। हाँ गाँव तक। और दोस्तों ये जो आपको स्थान दिख रहे हैं ना, ये तपोभूमि है भाई, उत्तराखंड देवभूमि के स्थान है। और दूसरी बात की, जैसे कि बाबा जी ने मुझे बताया था कि हम जो हिमालय है ना, हिमालय क्षेत्र में स्थान आता है, और हिमालय की जड़ों में हम स्थित है ना बाबा जी, हिमालय की जड़ों में ही हमने शिव जब कैलाश मानसरोवर से उतर के आते थे, तो यही नगरियां उनकी भिक्षाटन नगरियां होया करती थी। अच्छा। जब कैलाश मानसरोवर से मतलब बर्फ पिघलती थी ना, तो शिव भी मतलब सन्यासी थे, तो वो अपना अलग जगह निकलते थे नगरी में। तो अलग जगह जब नगरी में निकलते थे, तो यही नगरियां, यही गांव हमारे
ऋषि मुनियों के आश्रम हुआ करते थे, इधर ही से होके निकला करते थे वो। ये सारी जो है प्रकृति के वो यहाँ पे अपना भ्रमण किया करते थे बाबा जी हैं। भ्रमण किया करते थे। बहुत बढ़िया है तो प्लेन्स में कहते हैं वैष्णवी भूमि, वहाँ विष्णु की ही उपासना करी जाती है और विष्णु को ही पूजा, विष्णु को ही ज्यादा, जबकि भगवान सनातन में हिंदू धर्म में तो सब भगवानों को महत्व दिया गया है, लेकिन जो इसके रास्ते एक राम बैराग और शिव संन्यास, तो प्लेन्स में जो है राम बैराग से शुरू भक्ति का वो शुरू है, और हमारा जो ये उत्तराखंड है ये पहाड़ी क्षेत्र जो भी है ये शिव की स्थली रही है, और यहाँ शिव को ही मेन श्रेय माना गया था, ज्यादातर शिव की ही पूजन यहाँ पे करे जाता है। तो यार दोस्तों, साधु लोगों के साथ में यात्रा करने का मजा ही कुछ और है, आनंद ही कुछ और है। मतलब एक तो बैठ के बहुत सारा ज्ञान मिलता है, बहुत सारी नॉलेज मिलती है। जैसे कि हमारे लोगों को, हमारे उत्तराखंड के लोगों को अपने ही जो क्षेत्र है ना वहाँ की हिस्ट्री नहीं पता है। बहुत से लोग हैं, मैं भी उसमें इंक्लूड हूँ, मैं भी उसमें ऐड हूँ कि मुझे भी अपने क्षेत्र के बारे में कुछ नहीं पता है, कोई नॉलेज नहीं है। तो ऐसे ही बहुत सारे युवा पीढ़ी है जिनको कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन जो हमारे बाबा जी है उनको 20-20 साल, 25-25 साल, 50-50 साल ऐसे करके टाइम हो गया, मतलब अपने क्षेत्रों में, इन लोकेशनों में, और यहाँ पे यात्रा करते करते उनको बहुत से नॉलेज है, बहुत सी चीज़ों की नॉलेज है। जिस हिसाब से हमारे बाबा लोग हमें नॉलेज दे सकते हैं ना, जिस हिसाब से हमारे जो बाबा लोग हैं यहाँ के बारे में हमें बता सकते हैं, जो कि ये क्षेत्र है, ये लोकेशन है। जैसे कि बाबा जी ने, मैंने पहले भी सारी चीज़ें बताई थी कि ये शिवस्थलीय स्थान है, हिमालय की जड़ों में हम रहते हैं। मतलब जो हिमालय है, हिमालय एकदम छोटी हो जाती है और हम जो है, हम हिमालय की एकदम जड़ों में हैं, लेकिन आते हम हिमालयन क्षेत्र में ही है, और ये शिव का ही स्थान है। तो यहाँ पे शिव जी, भगवान जी अपने टाइम पे चले थे और उन्होंने भी यात्रा ही की होंगी, क्योंकि शिव भी एक साधु ही थे भाई, तो उन्होंने भी यात्रा की थी और इन स्थानों से यात्रा की है। और ये भी बोला जाता है, जैसे बाबा जी ने बताया था, कि जो ये वाली नदी है ना दोस्तों, तो इसमें शिवलिंग की बारिश होती थी, जो हमें बाबा जी ने बताया, जो यहाँ पे बाबा जी है गुरु जी, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक टाइम पे ना शिवलिंगों की बारिश हुआ करती थी। और तो दोस्तों, जो ऊपर साइड आपको गांव दिख रहा है ना, वहीं पे वो एक पत्थर है, डांग सा, बहुत बड़ा डांग है, उस पे वो गुफा बनाई गई है। उस गुफा के अंदर जब हाथ डालते हैं ना ऐसे करके, मतलब जैसे उरख्याल होता है ना, हमारे यहाँ पे एक ओखली होती है, उरख्याल बोलते हैं उसको, तो उसी टाइप का उरख्याल बना है, और उसमें जब हाथ डालते हैं तो नीचे शिवलिंग है। तो ये बात बहुत से कम लोगों को पता है, जैसे इस क्षेत्र के भी बहुत से लोगों को वो चीजें नहीं पता है कि वहाँ पे हाथ डालते हैं जब, तो नीचे एक शिवलिंग है। तो वो चीजें भी दिखाएंगे। अगर आज का प्लान तो नहीं बनेगा, वैसे कोई भरोसा नहीं है, लेकिन अगर कल का प्लान बनता है, उसके बाद का प्लान बनता है, तो पर जरूर दिखाएंगे आप सभी लोगों को। तो ये जब बाबा जी स्टार्टिंग में यहाँ पे आए थे, इस स्थान में आए थे, तो इस स्थान में पूरी झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ थी। मतलब यहाँ पे पूरा का पूरा ना, मतलब पूरा झाड़ था, और मंदिर भी झाड़ियों से ढका हुआ था। और ये वाली कुटिया थी, तो ये भी उस टाइम पे झाड़ियों से ढकी हुई थी। और जो यहाँ की यहाँ का जो मंदिर है, ये किसी समिति द्वारा नहीं चलता है। ये बाबा जी जो हमारे गुरु महाराज के भी गुरु है, तो उनका यहाँ पे स्थान है। तो जो बाबा जी है, तो उस टाइम से इसी झोपड़ी में रह रहे हैं, और उन्होंने जितना भी अपना होता है ना, एक तप होता है, एक तपस्या होती है, एक भजन होते हैं, तो अपने भजनों के थ्रू बहुत से कार्य करवाए यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें बना रखी है, जैसे रास्ते बना रखे हैं, या जो कुटिया है उसके आगे की दीवार बना रखी है, और ये बना रखे हैं आपके बाथरूम वगैरह बना रखे, बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने बताया था कि मैंने बना रखी है। लेकिन जो कुटिया थी वो अभी भी वही है, पुरानी की पुरानी कुटिया। और इस साइड से थोड़ी बहुत कुटिया टूट भी रही है, जैसे कि बाबा जी ने मुझे बताया, तो मैं आप लोगों तक वो बातें पहुंचाना चाहता हूँ, क्योंकि भाई मेरा काम है ब्लॉग करने का, और मुझे लगता है कि जहाँ पे अगर कुछ प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, और जो कि हमारे हमारा जो सनातन ना, उसके जो प्रमुख भूमिका निभाते हैं हमारे उत्तराखंड में, हमारे संत लोग ही निभाते हैं भाई। क्योंकि बोला जाता है कि ये तपोभूमि है, और यहाँ पे संतों की भूमि बोली जाती थी स्टार्टिंग से, पहले से ही। बाद में चीज़ें चेंज हुई, टाइम के साथ साथ चीज़ें चेंज होती जाती हैं, लेकिन आज भी हमारे संतों का ही भूमि है। और वो जब इन स्थानों पे बैठे रहते हैं ना, इन स्थानों पे बैठ के भोलेनाथ की पूजा करते हैं, जिनकी पूजा की मतलब, पूजा तो देखो हर कोई करता होगा ना, लेकिन एक होता है ना स्थान पर रहकर और उस चीज़ की रक्षा करना, उस चीज़ की देख रेख करना, तो वो चीज़ें अलग हो जाती है। तो हमारे संत लोग ही कर पाते हैं ये सारी चीज़ें, हर किसी के बस की बात नहीं होती भाई, कि इन जगहों पर रह के ये सारे काम करें, है ना। तो पूरा का पूरा जो पहाड़ है ना भाई, ये कमल के शेप में बना हुआ है, ऐसे करके कमल के जो पत्ते होते हैं, ऐसे जो गुलाब होता है ना, गुलाब, उस शेप में बने हुए हैं, ऐसे करके पूरे के पूरे पहाड़। बाबा जी यहाँ पे सालों से रह रहे हैं, 20-22 साल बाबा जी को यहाँ पे हो गए, इस स्थान पे हो गए। इस स्थान को जो जागृत किया है हमारे बाबा जी ने ही किया है, क्योंकि उस टाइम पे एक टाइम ऐसा था, पहले का टाइम,
जब यहाँ पे बंजर हुआ करता था, बाबा जी ने जैसे बताया कि यहाँ पे पूरा का पूरा झाड़ियाँ उगी हुई थी और जो मंदिर थे वहाँ पे बस 2 मंदिर, और यहाँ पे जो कुटिया, आपको ये वाली जो कुटिया दिख रही होगी ये भी पुरानी थी और उस टाइम पे झाड़ियों के अंदर एकदम छिपी हुई थी, मतलब एकदम खंडर वाला बोलते हैं ना जो सीन बोलते थे, बाबा जी खुद बताते हैं कि यहाँ पे पहले अड्डा बना दिया था, मतलब दारू पीने वालों ने अड्डा वड्डा बना दिया, होता है ना समझ लोग कुछ ना कुछ, तो उन लोगों ने यहाँ पे अड्डा बना दिया था। बाद में बाबा जी आए, यहाँ पे स्थापना की, यहाँ पे बहुत चीज़ें सुधरी, जैसे कि आपको ये रास्ते वगैरह ये सारी चीज़ें दिख रही होंगी ना, तो ये बाबा जी ने अपने खुद के उससे ही किया। यहाँ पे बाबा जी का कोई समिति नहीं है, बाबा जी इस मंदिर को खुद ही देखते हैं, इस स्थान को खुद ही देखते हैं। यहाँ पे जितना सीन है, जितनी चीज़ें हैं ना, वो सब के सब खुद देखते हैं, मतलब कुछ भी व्यवस्था टूट फूट जाए या उनके भक्तगण होंगे वो देखते हैं। बाबा जी की धुनी है और वहीं पे बाबा जी खाना बनाते हैं, मतलब वहीं पे बाबा जी रहते हैं, उनका जो स्थान है वहीं पे स्थान है बाबा जी का। तो ये पूरा का पूरा टूट गया है ये। तो अभी एक बात थी और मुझे लगता है कि आप लोगों के संज्ञान में तक वो चीज़ें पहुंचानी चाहिए कि बाबा जी की जैसे कुटिया ये पूरी की पूरी टूटी है ना, तो इस चीज़ को बाबा जी अब ठीक करना चाहते हैं कुछ टाइम बाद। अपनी जो उन्होंने सेविंग है, जो भी मतलब जो भी उनका भजन करके जो भी उन्होंने अपने दक्षिणा से जो भी पूंजी जोड़ रखी है, उस पूंजी को अब बाबा जी पूरा का पूरा लगाना चाहते हैं। भाई देखो भाई, ये होता है साधु का कोई मतलब वही नहीं है, मतलब कोई लोभ लालच वाला सीन नहीं है, जितनी सेविंग है ना वो भी यहीं पे लगाना चाहते हैं। जबकि साधु का एक स्थान नहीं होता भाई, साधु का तो हर स्थान है, कहीं भी साधु रह सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा लालच वाला सीन नहीं है। तो बाबा जी ये जो टूटा हुआ था ना, अब इसको पूरा का पूरा लगाएंगे और उनके भक्तगण जो भी है उनके सहयोग पक्का करेंगे, 100% करेंगे। बाबा जी है वो भोलेनाथ के, मतलब भोलेनाथ ही है वो यार, अगर तुम सच मन से देखो तो बाबा जी नहीं है, वो भोलेनाथ ही है और नागा साधु है भाई। तो उन अपने आप ही हो जाएगा, लेकिन अगर आप लोग कोई ना कोई उनका सहयोग करना चाहे तो ज़रूर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों जो आज का ब्लॉग होगा यहीं पे समाप्त करेंगे अब, और कल हमारा जो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा ना वो आएगा सोमेश्वर घाटी से। सोमेश्वर घाटी के बारे में आप लोग जानते होंगे, अगर आप लोग उत्तराखंड से हैं तो बहुत ही प्यारी घाटी है, बहुत ही प्यारे स्थान है, और वहाँ पे सोमनाथ मंदिर भी है और भी वहाँ पे प्राचीन मंदिर है। और एक मंदिर से हमारे बाबा जी लोगों को निमंत्रण आ रखा है, जो कि क्षेत्रपाल जी के नाम से जाना जाता है। क्षेत्रपाल मतलब कि भैरवनाथ जी का मंदिर है वहाँ पे भी, और वहाँ पे एक बाबा जी रहते हैं जिनका नाम है बाल गोपालानंद सरस्वती महाराज जी। तो उनके स्थान पे जाएंगे, और वो दोस्तों बाल गोपालानंद सरस्वती महाराज जी, या तो उनके दर्शन करने बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, और बहुत ही प्रसिद्ध या सम्मानित बोल सकते हो आप, वैसे साधु है। और ऐसे साधुओं के दर्शन करने लोग कुंभ के मेले में आते हैं दोस्तों, जैसे कि बाबा जी ने मुझे बताया। ये साधु एक साधु होते हैं जो कि जिनकी शुरुआत होती है, और एक होते हैं जिनकी तपस्या सालों से चल रही है। तो वैसे साधु हमारे उत्तराखंड में पाए जाते हैं। हमारे उत्तराखंड के जितने भी शिवालय होते हैं वहाँ पे पूरे साल अपना तप करते हैं, तप भजन करते हैं, और कहीं से निमंत्रण हो तो वहाँ पे जाते हैं भाई। अगर कहीं से दिल से किसी ने बुलाया हो तो वहाँ पे जाते ही जाते हैं। तो वही वाली बात है। तो अभी हम लोग वहाँ पे जाएंगे, तो नेक्स्ट ब्लॉग जो होगा दोस्तों सोमेश्वर का होगा। तो सोमेश्वर में महाराज जी के दर्शन भी करवाएंगे आप सभी लोगों को, और क्षेत्रपाल मंदिर जो है बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही प्राचीन मंदिर है, वहाँ के भी दर्शन करवाएंगे आप सभी लोगों को। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।